वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस बाय सर माजिद और मैं हूं आपके साथ सर मोहम्मद माजिद। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है और उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, और हम जो वेरीफाई करने लगे हैं वो किसके इक्वल है, कुछ उसके बारे में हाव नाव होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉमोटेटिव। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो हम वही Z1 Z2 Z3 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए इन्होंने बुक के अंदर भी गिवन है Z1 Z2 Z3 की ही कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है कॉमोटेटिव। तो हमें ये पता है कि ये जो Z1 है उसको ऐड करते हैं Z2 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल्स होगा हमेशा Z2 प्लस Z1 के। यानी कि आप Z1 को पहले रखो या Z2 को पहले रखो, दोनों साइड पर आंसर सेम ही आना है। तो इसी को हम कहते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही तो इसलिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इज कॉमेटेटिव, तो कॉमेटेटिव इसको हम कहते हैं जो प्लस में पहले लिखो या बाद में लिखो, दोनों साइड में आंसर सेम आएगा। ठीक है, यानी Z1+2 करो या Z2+1 करो, आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट वन है, सेम प्रॉपर्टी होगी बट मल्टीप्लिकेशन के लिए है। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉमोटेटिव। अब वहाँ पर हमने देखा था एडिशन था तो बीच में प्लस था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई होगा, यानी Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हो या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 हो, दोनों साइड पर आंसर क्या होना है, सेम ही आना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो गिवन है जो हमें वेरीफाई करनी है वो क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, पहले दो को ऐड कर देना है। ठीक है, और फिर थर्ड वन से ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा फिर वो सेकंड पार्ट यानी इज इक्वल टू की सेकंड हैंड साइड जो राइट हैंड साइड होगी उसके इक्वल होगा। उसमें हमने क्या करना है कि जो हमारी जो लास्ट टू टर्म्स थी, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, उन दोनों को ऐड करना है, देन फर्स्ट वाले के साथ उसको ऐड करवा देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास दोनों का सेम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहले हम शुरू के दो को ऐड करवाएंगे फिर थर्ड वन के साथ ऐड करवाएंगे, तो जो आंसर होगा वो दूसरी साइड के इक्वल होगा। वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें पहले लास्ट के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करवाएंगे फिर उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करवाएंगे, तो आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। पहले वाले में क्या था, एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले दो नंबर्स को आपस में यानी Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाया, और दूसरे में देखेंगे तो Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर Z1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो होप सो कि ये बात समझ आ गई होगी। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो इन सबसे डिफरेंट है, उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का ही कॉन्सेप्ट ऐड होगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव अवर एडिशन। ठीक है, यानी Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 प्लस Z3 से, यानी जब इन दोनों के साथ हमें ये Z1 को मल्टीप्लाई करवाना होगा तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन प्लस आ जाएगा बीच में, यानी Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाया तो Z1 Z2 हो गया, प्लस Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करवाया तो Z1 Z3 हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके पहले पार्ट की तरफ ज़रा मूव करते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कि ये प्रूफ हो जाए। ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये सही है भी या नहीं है। तो हमें पता है कि पहली प्रॉपर्टी क्या गिवन थी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉमोटेटिव। तो हमने लिख दिया Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ठीक है,
हेयर करके मैंने बता दिया। Z1 जो है वो 3 माइनस 4 आयोटा है, Z2 4 प्लस 5 आयोटा है। इसमें मैंने टेकिंग क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करने के लिए ले लिया। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। ये बात मैं बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि एडिशन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं। एडिशन में रियल पार्ट को रियल से ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 3 प्लस 4 7 हो गया, माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आयोटा बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड, इसमें क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। तो 4 प्लस 3 7, 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा आयोटा। तो हमने देखा कि दोनों में आंसर सेम ही आया है। इसका मतलब ये वाले जो हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन थी ये हो गई वेरीफाइड। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। यानी कि हमें क्या करना है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करवाना है। आंसर दोनों का सेम ही आना चाहिए। तो मैंने एज यूजुअल हेयर करके बता दिया, Z1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जैसे हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या होगा, 3 माइनस 4 आयोटा Z1 डॉट यानी मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसको मैंने क्या किया है, अपने सिंपल वाले तरीके से सॉल्व करवाया है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 5 ज़ा 15 और आयोटा उसके साथ आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 4 4 ज़ा 16 और आयोटा एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 20 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये 12 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। 15 माइनस 16 आयोटा, यानी मैं 16 में से 15 को माइनस करूँगा तो जस्ट आयोटा बचेगा। ठीक है, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का। तो 20 माइनस का 20 एज इट इज़ रहा। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1। माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, 20 प्लस 12 कितना होगा, 32 हो जाएगा, और माइनस आयोटा मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 32 माइनस आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड का आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब पहले हमने Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किया था, अब करेंगे Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। तो 4 प्लस 5 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16 और आयोटा आ गया यहाँ पर। ठीक है, जब मैंने आयोटा था वो सिंपल लिख दिया यहाँ पे, 5 3 ज़ा 15 हो गया, उसके साथ आयोटा लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करवा दिया तो ये 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 21 ज़ा 20, 20 प्लस 12 32 माइनस आयोटा एज इट इज़। तो आंसर हमारे पास आ गया 32 माइनस आयोटा। तो हमने अभी देखा था लेफ्ट हैंड साइड पर जो आंसर आया वही राइट हैंड साइड का आया। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को प्रूफ करेंगे, जो कि हमारे पास है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एसोसिएटिव। यानी कि एडिशन की बात हो रही है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताना है। तो क्या होगा कि पहले अगर हम पहले के शुरू के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं और तो फिर थर्ड वन के साथ ऐड करने के पर जो आंसर आएगा वही आंसर राइट हैंड साइड वाले सॉल्यूशन का भी आएगा। यानी कि जब हम करेंगे उसमें जो 2 बाद के होंगे, यानी Z2 और Z2 को जी तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे पार्ट 3 को, जिसके अंदर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव को प्रूफ करना है। जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें क्या करना होता है, Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करना है, देन Z3 के साथ ऐड करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल्स होगा। तो यहाँ मैंने बता दिया, हेयर Z1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा, Z3 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 6 आयोटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमने क्या किया है, Z1 प्लस Z2 के साथ ब्रैकेट, यानी पहले ये सॉल्व करना होगा, देन Z3 को
ऐड करवाएंगे इसमें। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल वही क्या है कि हमने Z1 की जगह Z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, Z2 की जगह Z2 का, Z3 की जगह Z3 के कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया। तो हमें देखो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर जो आंसर आया है 3 + 4 7 होता है, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, तो 7 प्लस आयोटा हो गया प्लस -5 + 6 आयोटा एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो हो गया 7 - 5 यानी 2 और आयोटा प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू 7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या सॉल्व हो गया, आगे लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, तो जिसका आंसर आया 2 + 7 आयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले हम Z2 में ऐड करेंगे Z3 को। तो Z2 में Z3 को ऐड करेंगे, क्या होगा 4 + 5 आयोटा -5 + 6 आयोटा। तो 4 - 5 क्या होगा भाई -1, 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा 11 आयोटा, ये मैंने लिख दिया। और Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया, क्या हो गया 3 - 4 आयोटा। जब मैंने इन दोनों का एडिशन करवाया, इन दोनों का ऐड करवाया, तो 3 - 1 2 होता है, ठीक है। -4 आयोटा प्लस 11 आयोटा, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आयोटा बनता है। तो यही आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था, वही राइट हैंड साइड का आया। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो हमें पता चल गया कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, ये प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर उनका पार्ट 4 है वो सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन, ये वहाँ अभी हमने क्या सॉल्व किया था, एडिशन ऑफ एसोसिएटिव। यानी हमने क्या बताया था कि पहले हमने वो बता दिया था कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है, ठीक है। अब यहाँ बताएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवा के उसके साथ Z3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, जो कि मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। हेयर करके मैंने Z1 के कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 3 - 4 आयोटा। Z2 भी गिवन है 4 + 5 आयोटा, Z3 भी -5 + 6 आयोटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 × Z2 और फिर ब्रैकेट और Z3। तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट किया, क्या किया भाई, 3 4 12 होता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। 3 5 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 4 16 आयोटा एज इट इज़ रहा, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे पास -5 + 6 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया, मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 12 एज इट इज़ रह जाएगा, 15 - 16 तो क्या होगा माइनस आयोटा, ये -20 एज इट इज़ रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करवा दूंगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि -1 कहाँ से आया, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़ रहा। अब ये 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 21 × 20 -5 + 6 आयोटा एज इट इज़ कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो आप यहाँ पे देखो रियल पार्ट है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, तो ये तो ऐड हो जाएगा। 20 + 12 32 माइनस आयोटा एज इट इज़ रहा, ठीक है। -5 + 6 आयोटा वैसे लिख दिया। अब देखो जब हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे तो Z1 Z2 का जो सॉल्यूशन आया, मतलब अभी तक जो प्रोडक्ट बना है वो ये बना है, ठीक है। और जो Z3 था वो एज इट इज़ चलता हुआ आ रहा था। तो अब इन दोनों को मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या होगा, 32 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या बनता है 160 प्लस माइनस माइनस, 32 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो बनता है 192 प्लस प्लस प्लस, तो 192 आयोटा। फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया -160 प्लस 192 आयोटा प्लस 5 आयोटा, दोनों का एडिशन 197 आयोटा -6 एज इट इज़ रहा, आयोटा स्क्वायर की जगह
मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, -1 क्यों लिखा ये आपको पता है। तो ये -160 + 6, जब मैं इन दोनों का एडिशन करवाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, -154 + 197 आयोटा एज इट इज़ रहा। तो अभी तक हमने ये पूरा सॉल्व नहीं किया, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है -154 + 197 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। मैंने लिख लिया टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि है Z1 × Z2 × Z3। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिया था। अब यहाँ पे पहले लास्ट के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लूँगा मैं। तो क्या होगा, 4 5 = 20 ± माइनस, 4 6 = 24 आयोटा, 5 5 = 25 आयोटा ± माइनस, 5 6 = 30 आयोटा स्क्वायर। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, बाकी सब ये हो जाएगा 25 - 24 माइनस आयोटा, और दोनों ये एज इट इज़ लिख दूंगा, -20 को माइनस आयोटा एज इट इज़, 30 में ये आ जाएगा क्या, -1 आयोटा स्क्वायर की जगह, तो प्लस माइनस 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 का 30। ठीक है, ये हमारे पास जो Z1 है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये -20 और -30 कितना होता है, 50, माइनस का 50, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो ये -50 और ये माइनस आयोटा एज इट इज़। तो जब मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है तो कुछ भी नहीं, ये 3 को 50 से मल्टीप्लाई करवाया, 150 हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आयोटा, तो एज इट इज़ ये यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इनको सिंप्लीफाई किया तो -50 + 197 आयोटा -4, -150 में -4 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा -154 + 197 आयोटा। अब जो आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का है, अगर आपको याद हो तो वही आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था। तो इसलिए हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, वो भी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 को, यानी इसको चेक करेंगे प्रूफ होता है या नहीं होता, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ, मतलब डिस्कस कर चुके हैं हम स्टार्टिंग में ही कि मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव कैसा होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जो कि हमें मैथमेटिकली इस तरह मैंने बताया हुआ है, यानी बुक में भी हमें ये गिवन है। तो इसमें मैंने क्या किया, हेयर करके Z1 Z2 Z3 के कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 मल्टीप्लाई होगा Z2 और Z3 के एडिशन से। ठीक है, यानी उनके जो ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट होगा उससे मल्टीप्लाई होगा Z1। तो मैंने क्या किया, Z1 को अभी ऐसे ही लिखा है, Z2 और Z3 का एडिशन यहाँ मैंने करके बता दिया है कि 4 - 5 - 1 5 आयोटा + 6 आयोटा 11 आयोटा होता है। उसके बाद Z1 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 3 - 4 आयोटा लिख दिया, फिर -1 + 11 आयोटा का भी कॉपी कर दिया। तो जब इन दोनों का, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट आप फॉर्मूले के ज़रिए भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही है, वही मैं भी आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट कैसे हुआ है। अभी तक हम इसी तरह सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो क्या होगा कि भाई 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -3 हो गया। ठीक है, ये 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 33 आयोटा, -4 × -1 4 आयोटा, -4 आयोटा + 11 आयोटा -44 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -3 + 37 आयोटा -44 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट करवा दिया। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया -44, बाकी सब एज इट इज़ रहा। -3 और 44 प्लस, तो 44 में से -3 कर देंगे तो ये बचेगा 41 + 37 आयोटा।
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होने के बाद आंसर आया है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पर क्या आंसर आता है। तो राइट हैंड साइड पे क्या है भाई, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल्स होना चाहिए 41 प्लस 37 आयोटा। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया है। ये है 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, फिर इन दोनों का लेंगे, देन हम जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो कुछ ये बनकर आ गया है कि 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ार 20 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15 माइनस का 3 6 ज़ार 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20 आयोटा और 4 6 ज़ार 24, ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 माइनस आयोटा माइनस 20 इंटू ये जो होगा आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख दूंगा। और ये माइनस आयोटा कैसे आया, 16 आयोटा माइनस का है प्लस का 15 आयोटा है, तो जब 16 में से 15 को माइनस कर लूँगा तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा। और यहाँ क्या होगा, -15 प्लस 18 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 24 आयोटा की जगह -1। 20 में से 20 में 18 ऐड करवाऊँगा तो 38 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये प्लस का साइन और ब्रैकेट ख़त्म कर दिया है, क्योंकि देखो जब मैं प्लस को सबसे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो जो भी साइन है वो ओरिजिनल ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट्स को हटा दिया। अब मैंने इनको और सिंप्लीफाई किया तो देखो भाई, ये 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस का 20 हो गया, -15 एज इट इज़, 38 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 24 हो गया। ठीक है, इनको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 20 प्लस 12 32 और माइनस का आयोटा एज इट इज़ 24 माइनस 15 9 प्लस 38 आयोटा। 32 को जब मैं 9 से ऐड करवाऊँगा तो ये 41 बन जाएगा। 38 आयोटा माइनस आयोटा 37 आयोटा। अब मुझे ये बताओ कि क्या जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो यही था या नहीं था। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास वही एग्जैक्टली वही आंसर आया है जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वाली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 2 3 4 5 आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आए हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।